दूसरे राज्यों से आकर वारदात करने वाले इंस्टेंट अपराधी और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक बार फिर ग्वालियर पुलिस की राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ बॉर्डर मीटिंग हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी, ललितपुर और राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, बाड़ी के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता ग्वालियर जोन के आईजी राजा बाबू सिंह ने की। बैठक में चंबल में अपराध पर नियंत्रण के लिए क्या कुछ योजनाएं बनी, क्या कुछ घटा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चंबल भले ही अब यहाँ डाकू नहीं दिखते, लेकिन अपराधी अब भी इसकी ही शरण लेते हैं। एमपी, राजस्थान और यूपी की सीमाओं के चलते अपराधी फुदक कर कभी यूपी तो कभी एमपी और राजस्थान की सीमा में जा घुसते हैं। यही कारण है कि यहाँ अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर में बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया और इस बैठक के सूत्रधार रहे ग्वालियर जोन के आईजी राज बाबू सिंह। इस बैठक में यूपी, एमपी और राजस्थान के सीमा से लगने वाले जनपदों के पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में अवैध रेत का परिवहन रोकने से लेकर मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार और लंबे समय से फरार बदमाशों को पकड़ने पर अधिकारियों का फोकस रहा। अवैध रेत का परिवहन रोकने के लिए भिंड, मुरैना, दतिया बॉर्डर पर पुलिस के संयुक्त चेक पोस्ट बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 40 ऐसे स्मैक तस्करों की सूची आदान प्रदान की गई है जो फरार चल रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। पिछले साल भी बॉर्डर मीटिंग हुई थी, उसमें 3000 बदमाशों की सूची का आदान प्रदान हुआ था, लेकिन जो निर्णय बॉर्डर मीटिंग में लिए गए उनमें से अधिकांश पर अमल नहीं हो पाया। इसके चलते इस बार आईजी राजा बाबू सिंह खुद इस बैठक का एजेंडा फाइनल कर बैठक में हुए निर्णयों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। आईजी के मुताबिक इस बार की बैठक में सबसे प्रमुख 3 पॉइंट रहे। ये है अवैध उत्खनन, मादक पदार्थ, अवैध हथियार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार पर कार्रवाई के लिए तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को मिलाकर एसआईटी बनाई जाएगी। मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के तस्करों की जानकारी एक दूसरे से शेयर की जा रही है। बहुत ही फ्रूटफुल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग रही और इसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कोऑर्डिनेशन के। चाहे आईजी चंबल साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी बातें बताई, एसपी इटावा, आगरा, जालौन, धौलपुर, झांसी, ललितपुर, इवन हमारे दोनों जोन के एसपी, जो हमारे दोनों डीआईजी, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। ये पूरी मीटिंग का एक टेक अवे रहा कि हर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेल बनाया जाएगा जो परमानेंट रूप से काम करेगा और बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन के इशूज़ हैं उनको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में उसको हैंडल करेगा। जैसे मान लीजिए कोई जेल रिहाई के इशूज़ हैं, तमाम अपराधी ग्वालियर जेल से छूटता है लेकिन वो इटावा का रहने वाला है, तो तत्काल यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी इटावा को, तो वो उसके यहाँ जो सेल है उसमें वो इंदराज हो जाएगा। या मान लीजिए आगरा में कोई किसी की जेल रिहाई होती है, अपराधी ग्वालियर का रहने वाला है, शिवपुरी का रहने वाला है, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगी और शिवपुरी और ग्वालियर एसपी के ऑफिस में जो सेल बना है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, तो उसमें उसका इंदराज हो जाएगा। फिर नए नए जो इशूज़ हैं जैसे इलीगल डेड बॉडी, जो अननोन डेड बॉडीज़ हैं, मान लीजिए यहाँ मिलती हैं ग्वालियर में, शिवपुरी में या आगरा, इटावा में, तो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जो एक्सचेंज होता रहेगा ताकि तत्काल उसके आइडेंटिफिकेशन में मदद मिले। अभी जो नए नए एक इशूज़ आ रहा है कि जो अवयस्क लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको बहला फुसला करके ले जाने का, यहाँ भी 366 आईपीसी के काफ़ी मामले कायम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश तरफ भी काफ़ी कायम हो रहे हैं, तो या राजस्थान तरफ, तो इसमें भी हम लोग एक्सचेंज करेंगे। फिर जो लास्ट माइल है हमारे स्टेट का, आखिरी थाना है, आखिरी गांव है, उधर के जो आखिरी थाने, आखिरी गांव है, वहाँ भी एसएचओ लेवल पे मंथली मीटिंग का, और जो सीओज हैं वहाँ पे डीवाईएसपीज लोग हैं उनके लेवल पे भी मीटिंग्स हुआ करेंगी। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, जैसे उसका जो इशू आते हैं उस पर भी हम लोग
कोऑर्डिनेशन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जैसे अभी एसपी भिंड साहब ने एक ये पॉइंट रखा कि एटीएम क्लोनिंग के काफ़ी ज़्यादा प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं। जालौन के या इटावा के दूसरी जगहों के लोग यहाँ आकर के वॉच करते हैं, फिर एटीएम क्लोनिंग करके पैसा निकालते हैं, या इधर का मान लो अपराधी उधर कर रहा हो, उस पर भी हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इस पर भी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत काम करने की इसमें बात हुई है। फिर हमारे जो लास्ट माइल है, आखिरी थाना है, आखिरी चौकी है, उन लोगों का जो आखिरी दूसरे स्टेट का आखिरी थाना चौकी है, वहाँ के जो वायरलेस सेट्स हैं, थाने हैं, वो सेम फ्रिक्वेंसी में रहें, ताकि तत्काल वायरलेस टेलीफोन के थ्रू हम जो है अपराधी और बाकी जो अपराधों का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। एसपी श्योपुर ने बहुत अच्छी बात उठाई कि जो चंबल रिवर है, उसमें चंबल रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि उसके यहाँ करौली और धौलपुर से काफ़ी लोग आते हैं किराए की राइफल बंदूक लेकर के, जो यहाँ से खिरकाई करके उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। उस पर भी ज्वाइंटली काम करने की बात हुई। फिर जैसे मान लीजिए कोई अरेस्ट होती है ग्वालियर में या शिवपुरी में, लेकिन वो व्यक्ति आगरा, इटावा, मथुरा, धौलपुर का रहने वाला है, तो तत्काल यहाँ से इन्फॉर्मेशन चली जाए और वो इन्फॉर्मेशन उस थाने तक जाए, उस गांव तक जाए जहाँ का वो रहने वाला है व्यक्ति, और उसकी जो विलेज क्राइम नोटबुक है उसमें इंदराज हो जाए कि यहाँ का व्यक्ति, इस गांव का रहने वाले व्यक्ति धौलपुर का ग्वालियर में, शिवपुरी में पकड़ा गया था, तो उससे बाद में उसको ट्रैक करने में काफी मदद मिलेगी। मीटिंग खत्म हो गई है, कई निर्णय लिए गए हैं। अब देखना अहम होगा कि बॉर्डर मीटिंग में हुए फैसलों पर अमल होगा या पिछली बार की तरह इस बार भी ये कवायद फ्लॉप हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।